हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में कि आपके जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम खनिज के नाम से भी जानते हैं। अब जो मिनरल्स होते हैं उनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उनके नुकसान हैं, तो उन सब के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिनरल्स की बात करें, जो खनिज तत्व होते हैं, तो वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं बच्चों। तो कहाँ से मिलते हैं हमें वो, जो आपकी वेजिटेबल होती है और आपके जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एस वैल्यू होती है, मतलब जिसको हम राख बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, राख। तो वही क्या कहलाती है, हमारी मिनरल्स कहलाती है। ठीक है, हम उसको बर्निंग के द्वारा उसको हम जला के उसको हम कलेक्ट करते हैं। वो हमारी वेजिटेबल भी हो सकता है और हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स बॉडी भी हो सकती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओनली 4% ऑफ आवर बॉडी इन मिनरल साल्ट। अगर हम मिनरल साल्ट की बात करें कि अब बॉडी के अंदर कितना होता है, केवल 4% मिनरल पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब मिनरल साल्ट कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट्स देते हैं हमें, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आपका सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और आपका फ्लोरीन, आयरन, कॉपर, आयोडीन और आपका जिंक। तो ये सभी क्या है बच्चों, ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, या तो वेजिटेबल से ले रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको हम एनिमल बॉडी से ले रहे हैं। उनकी जो एस वैल्यू होती है, तो एक प्रकार से वही क्या कहलाती है, मिनरल्स कहलाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट्स या बेनिफिशियल होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर हम बात देखें तो बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका मेजर मिनरल्स। मेजर का मतलब होता है बड़ा, जैसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिलते हैं, जैसे आपका कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आपका स्ट्रोंटियम। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, हमारे मेजर मिनरल्स होते हैं। दूसरी चीज़ माइनर, माइनर और माइक्रो, मतलब छोटी मात्रा में होंगे और कम होंगे। तो जैसे आपका आयरन, आयरन अब देखो कितनी मात्रा में होता है बॉडी के अंदर, जिसको लोहा बोलते हैं। आयरन हो गया, आयोडीन, कॉपर, फ्लोरीन, मैग्नेज, आपका जिंक, कोबाल्ट और आपका सेलेनियम। ये क्या होते हैं, छोटी मात्रा में मिलते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों। ठीक है, मेजर हो गया आपका और आपका माइनर हो गया। तो दो प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, मेजर मिनरल्स और आपका माइनर मिनरल्स। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस फॉर्म इन आवर बॉडी। अब हम बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में देखेंगे कि आपके जो मिनरल्स है वो कैसे कैसे फॉर्म को बना रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन। अगर फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन मिलेगा तो वो क्या बनेगा बच्चों, फॉस्फोप्रोटीन बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ फॉस्फोरस प्लस लिपिड। फॉस्फोरस प्लस लिपिड क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है आपका आयरन प्लस प्रोटीन। आयरन प्लस प्रोटीन मिलके क्या बनता है, आपका हीमोग्लोबिन। ये आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब फंक्शन के बारे में देखते हैं कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन की फॉर्मेशन करने में मिनरल्स मदद करते हैं। जैसे आपका कैल्शियम होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा आपके टीथ, इन मेंटेनिंग दैम स्ट्रोंग, और उनको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं और उनको ताकतवर बनाते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ डेलिकेट टिश्यू ऑफ द बॉडी। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसको डेलिकेट करते हैं, टिश्यू को एक प्रकार से ऊर्जा भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन, कॉपर और आपका कैल्शियम।
आपका जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, उसके प्रोडक्शन में भी बहुत मदद करते हैं, जिसमें आयरन होता है, आपका कॉपर या कैल्शियम भी होता है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन बॉडी। बॉडी के अंदर ये जो पानी का जो बैलेंस होता है बच्चों, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ टिश्यू ऑफ मसल्स। और जो हमारी मांसपेशियों के जो टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। और जो आपका एसिड का और जो बेस का बैलेंस होता है, उसको भी एक प्रकार से मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके सोर्स, फंक्शन और आपका डिफिशियंसी। तो फर्स्ट है बच्चों हमारा कैल्शियम। देखो कैल्शियम के कितने फ़ायदे होते हैं, आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कमी हो सकती है, कहाँ कहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ही हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो कि हमारी बोन्स को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। तो फाउंड की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में, जैसे आपका दूध, मिल्क में पाया जाता है बच्चों, वीट में पाया जाता है, गेहूँ में, राइस में, राई में, तिल में, आपका पोटैटो में, आपका रेडिश एसेट्रा। इन सब में आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो बच्चों फंक्शन देख लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन वर्क इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, ठीक है, मतलब मददगार होता है। जैसे आपका टीथ और आपका बोन्स, जो आपकी दांत होते हैं, हड्डियाँ होती है, उनके अंदर एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। चलिए दूसरा रेगुलेटरी वर्क, और दूसरा क्या करता है, रेगुलेटरी वर्क का भी काम करता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हेल्प इन क्लोट ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लोट कराने में भी हेल्प कराता है। एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन कराता है। कंट्रोलिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी कंट्रोल कराने का काम कराता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसकी डिजीज़ देख लेते हैं बच्चों, इसकी कमी से क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। तो रिकेट्स, आपने नाम सुना होगा, रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा बच्चों। ओस्टियोमलेशिया क्या होती है, एक प्रकार की बोन्स डिजीज होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस प्रकार जैसे स्ट्रोंग होती है, इस प्रकार मुड़ जाती है बच्चों रीढ़ की हड्डी जो होती है। दूसरा टेटेनी, टेटेनी में क्या होता है, एक ये भी टेटेनी एक प्रकार की डिजीज है, जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी होने की वजह से टेटेनी भी आपको हो सकता है। और दूसरी चीज़ इपिलेप्सी, जिसको हम दौरा भी बोलते हैं, इपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और दौरे भी आपको पड़ सकते हैं अगर कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा आपकी बॉडी के अंदर कम हो गई तो। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट है लॉस ऑफ टीथ। ठीक, आपके दांत भी गिरने स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, दांतों के अंदर मजबूती भी गायब हो जाएगी। चलिए इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स की देख लेते हैं कि इसमें हमें डेली कितना लेना चाहिए। तो बच्चों अडल्ट को आपको 400 मिलीग्राम लेना चाहिए। दूसरा इतना हो गया बच्चों, अडल्ट को कितना लेना चाहिए, 400 मिलीग्राम। दूसरी चीज़ प्रेग्नेंट की अगर हम बात करें, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उसको कितना लेना चाहिए बच्चों, 1 से 1.5 ग्राम पर डे उसको लेना चाहिए, जो आपका कैल्शियम होता है। ये तो हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका फोस्फोरस। तो फोस्फोरस के बारे में देख लेते हैं बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है फोस्फोरस, इसको देख लेते हैं हम एक बार। तो सबसे पहली बात तो मिल्क के अंदर आपको मिलेगा, पोटेशियम, कैरेट, आपका सोयाबीन, आपका आलमंड, आपका एप्पल, एग, मीट, फिश और आपका लीवर, इन सब में से आपको फोस्फोरस मिल जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है आपका फोस्फोरस, रोल इन बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग को बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो फोस्फोरस होता है। दूसरी चीज़ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन, और जो हमारे जो दांत होते हैं, हड्डियाँ होती है, उनका
फॉर्मेशन करने के लिए, उनका डेवलपमेंट विकास करने के लिए बहुत भूमिका निभाता है। दूसरी चीज़, हेल्पफुल इन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। और ये क्या होता है, किसमें मददगार होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करता है किसका, कैल्शियम का हमारी बॉडी के अंदर, उस चीज़ में भी ये बहुत सहायता प्रदान करता है। चलिए अब इसकी डिफिशेंसी डिजीज़ देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है, नो हंगर, अगर आपको इसकी कमी से बीमारी हो गई तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, आपके जो दांत होंगे और जो हड्डियाँ होगी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। आरबीसी फ्राजिल, और आरबीसी के अंदर भुरभुरापन हो जाएगा आपकी, क्योंकि आरबीसी हमें पता है सॉलिड फॉर्म में होती है, एक प्रकार से रेड होती है और गोल आकार की होती है, तो वो भी भुरभुरी हो जाएगी एक प्रकार से, उसके अंदर भी कमी आ जाएगी फॉस्फोरस की वजह से। इतना हो गया। डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चों, अडल्ट को तो 400 mg की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग जो लेडीज़ है, जो मतलब माताएं हैं, वो दूध पिला रही है बच्चों को, या कोई प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में उसको 100 ग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ेगी। इन्फेंट की बात करें तो जो शिशु होता है उसको 600 mg मिलीग्राम। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में अगर हम देखें तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है या किस किस से हम ले सकते हैं क्लोरीन। तो सबसे पहली बात तो ये नेचर से मिलता है हमें, ठीक है, जैसे हम सोडियम को प्राप्त करते हैं, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों, सेम उसी प्रकार ही हमें नेचर से मिलता है आपका जो क्लोरीन होता है। तो चीज़ आपका पनीर, अंडे से मिलता है, मीट ऑफ पिग, जो सूअर का मांस होता है बच्चों, सूअर के मांस से भी मिलता है क्लोरीन, वेजिटेबल से और आपका फ्रूट से। फंक्शन की अगर हम देखें तो ये क्या करता है, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस और पीएच आपका जो होता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कराने में बहुत मददगार होता है। तीसरा पॉइंट है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ HCl सिक्रेटेड बाय स्टमक, और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, किससे निकलता है, आपके स्टमक से। चलिए नेक्स्ट है आपका डिफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम देखें तो क्लोरीन इज इन आवर बॉडी, क्लोरीन हमारी बॉडी के अंदर है। बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है उसी प्रकार है ये भी आपका जो क्लोरीन है। बीपी बिकम्स लो, इसकी वजह से क्या होता है, अगर कमी हो रही है तो आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है। डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन की भी आपको समस्या हो सकती है। वोमिटिंग इज कोज, आपको उल्टी की शिकायत भी बन सकती है, उल्टी भी आ सकती है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 3 ग्राम इन डेली डाइट, आप 3 ग्राम इसको डेली डाइट में यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पोटेशियम ये कहाँ से मिलता है हमें, पल्स, जो आपका मटर होता है, ड्राई पी, बीन, आपका फ्रेश वेजिटेबल जैसे आपका कैरेट, टमाटर, और लीव्स ऑफ कोरिएंडर, धनिया की पत्ती, लेमन फ्रूट्स, आंवला, गवावा, बनाना, आपका पपाया, मिल्क और फिश एसेट्रा। इन सब से हमें क्या मिलता है बच्चों, पोटेशियम मिलता है, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का फंक्शन देख लेते हैं कि काम क्या करता है पोटेशियम। तो क्या काम करता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड देयर ग्रोथ, टिश्यू का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है और उनकी ग्रोथ कराने में भी मदद करता है। दूसरी चीज़, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन सेल्स, जो हमारी सेल्स कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने में भी मददगार होता है। अब इसकी डिफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं बच्चों। तो इसकी कमी से क्या क्या होता है हमें, तो क्या क्या हो सकता है, मसल्स बिकम वीक, आपकी जो मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। टायर्डनेस, आपको थकावट हो जाएगी। स्लीप इन रिड्यूज, आपकी जो नींद है वो कम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी आपको, कब्ज वगैरह की। स्केलेटल मसल्स आर अटैक, और जो आपकी स्केलेटल मांसपेशियाँ है बच्चों वो भी क्या हो सकती है,
अटैक आ सकता है उनको, वो भी काम करना छोड़ देती है एक प्रकार से। डेली रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो इसमें तो 2 से 5 ग्राम डेली हम इसको ले सकते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फ़र। तो सल्फ़र के बारे में देख लेते हैं बच्चों एक बार। तो देखो सल्फ़र हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फूड कंटेनिंग, फूड से ही मिलता है, जैसे आपकी प्रोटीन भी होती है, ठीक है। विच हैव सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फ़र जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों इट क्लीन द ब्लड, ठीक है। जो सल्फ़र एक प्रकार का जो गंधक है वो ब्लड को भी क्लीन सफा कराने में मदद करता है। दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दूसरा इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का फॉर्मेशन के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसेंशियल फॉर स्किन हेयर नेल्स, जो आपकी त्वचा बाल और आपके नाखून होते हैं उसके लिए भी आवश्यकता होती है। प्रोटेक्शन द बॉडी फ्रॉम इंसेक्ट, और बॉडी को इंसेक्ट से भी बचा के रखता है। ऑल्सो फाउंड इन को एंजाइम ए, और जो आपका को एंजाइम ए होता है उसमें भी ये पाया जाता है, जो आपका सल्फ़र होता है जिसको हम गंधक के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसकी डिफिशियंसी डिजीज देख लेते हैं हम। तो क्या हो सकता है, डाइजेशन ऑफ फैट प्रॉब्लम, अगर इसकी कमी हो रही है तो आपको डाइजेशन में दिक्कत आएगी बहुत, और आपका फैट की समस्या भी हो जाएगी। दूसरा मसल्स डू नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू दिस, और आपकी जो मसल्स होगी मांसपेशियाँ होगी बच्चों वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इंसुलिन हॉर्मोन्स डज नॉट फ्रॉम प्रॉपरली, और जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है एक प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो भी प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका आयरन। आयरन क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोहा, लोहा के नाम से भी जानते हैं, जो कि पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मेन सोर्स कहाँ है इसका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी का मतलब आप समझ रहे हो कि जो हरी घास पत्तियाँ होती है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है, जो वेजिटेबल्स होती है हमारी हरी पत्ती वाली। दूसरा शुगर कैन, गन्ने में गन्ने का जूस होता है, जो ड्राई फ्रूट्स में, एग मीट में, और आपका लीवर, तो इनको आप आयरन को इन सब से ले सकते हो। चलिए फंक्शन की बात करें तो हम आयरन की, ये क्या काम करता है बॉडी के अंदर, तो आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, ठीक है। आयरन क्या काम करता है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन बनाने में मददगार होता है। दूसरा हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, और जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्लस आयरन। जब आपका प्रोटीन मिलेगा और आपका आयरन मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ आयरन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन। अब जो आपका आयरन होता है वो किसका मेटाबॉलिज्म करने में सहायता प्रदान करता है बच्चों, हमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए डिफिशियंसी इसकी डिजीज देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज पिगमेंट, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है, विच गिव रेड कलर, जो कि क्या देता है, रेड कलर देता है ब्लड के अंदर। दूसरा बिलो 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड इंडिकेट्स ब्लड डिफिशेंसी, अगर इससे 100 ml से कम हो रहा है यानी 11 ग्राम, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है ब्लड के अंदर कि खून की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी कोज एनीमिया डिजीज, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है तो आपको एक डिजीज होती है बच्चों एनीमिया, तो आपको वो हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम इसके एज ए रिजल्ट की बात करें तो द कलर ऑफ स्किन बिकम्स येलो, नेल्स आई आल्सो बिकम येलो। तो देखो आपकी स्किन का जो कलर होगा बच्चों उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, वो भी पीला पड़ जाएगा, नाखून भी और आपकी आंखें भी,
और एक प्रकार से येल्लोपन आ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। अगर हम इसका जो हीमोग्लोबिन का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है एक प्रकार से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर नहीं जाएगी, उसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस आर नॉट एक्सक्रीटेड, वो बाहर नहीं जाएंगे, वो आपकी बॉडी के लिए एक प्रकार से टॉक्सिक कोज कर देंगे आपकी बॉडी के अंदर ही। चलिए डेली रिक्वायरमेंट में देखें तो हम चाइल्ड के लिए तो 12 मिलीग्राम 3 साल के बच्चे के लिए, गर्ल्स के लिए 13 से जो 15 साल की जो गर्ल्स है उनको 28 मिलीग्राम लेना चाहिए। बॉयज़ 16 से 18 साल के हैं जो उनको 50 मिलीग्राम, नॉर्मल मैन 28 प्रेग्नेंट लेडी को 38 ग्राम लेना चाहिए और लैक्टेटिंग को 30 ग्राम लेना चाहिए ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन के बारे में देख लेते हैं हम। तो फाउंड इन मैराइन फूड मटेरियल, तो ये कहाँ से मिलता है, जो मैराइन सोर्स होते हैं, समुद्री सोर्स होते हैं, जैसे आपका मैराइन फिश होती है बच्चों, मैराइन साल्ट होता है और आपका वेजिटेबल होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन नॉर्मल ग्रोथ, ये नॉर्मल ग्रोथ कराने में मददगार होता है। फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी को एक प्रकार से फिजिकली या मेंटली विकास करता है हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से। डिफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो गोइचर एक प्रकार की बीमारी होती है बच्चे, गोइचर, ये बीमारी हो सकती है आपको। इसमें क्या होता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है जो गले में होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, फुलावपन आ जाता है या घेंगा भी आपको हो सकता है। दूसरा मायोजिडीमा, ठीक है, मायोजिडीमा बीमारी हो सकती है, जो कि ये क्या होती है बच्चों, लेडीज डिजीज होती है। ये क्या होती है, लेडीज के अंदर होती है ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑन हेड, हाथों पे सूजन आ जाती है, लेग्स टांगों पे सूजन आ जाती है, और जो माउथ होता है उस पर सूजन आ जाती है। ये मोस्टली लेडीज़ों के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिनिज्म, ये बीमारी भी आपको हो सकती है। इसमें क्या होता है, फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्टॉप इन दिस डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, तो इसकी वजह से फिजिकली और मेंटली जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो रुक जाएगा बच्चों एक प्रकार से, तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयोडीन की वहाँ पे कमी हो गई है, ठीक है। चलिए डेली रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें इन अडल्ट 150 से 200 माइक्रोग्राम अडल्ट को लेना चाहिए। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमेन है जो दूध पिला रही है बच्चे को, उसको 175 मिलीग्राम, ठीक है बच्चों, मिलीग्राम लेना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका मिनरल्स, जिंक क्या होता है, देखो बच्चों जिंक के बारे में देख लेते हैं एक बार हम। इसका सोर्स कहाँ है, आपका राइस, पी, मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश और आपका मीट एसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम जिंक को इनसे कलेक्ट कर लेते हैं। फंक्शन की बात करें तो जिंक का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, हेल्प इन क्यूरिंग द वोंड्स, ये घाव को भरवाने में बहुत मददगार होता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय पैंक्रियाज, ठीक है, जो पैंक्रियाज सिक्रीशन करता है इंसुलिन का, उसके फॉर्मेशन कराने में बहुत मददगार होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, और जो आपका प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसकी सिंथेसिस कराने में बहुत मददगार होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए डिफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं इसकी। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी गायब हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी आपको अगर इसकी कमी हो रही है तो शरीर में। एनीमिया एंड द वोंड्स आर क्योर लेट, आपको एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, और जो आपका घाव है, ठीक है, घाव हुआ तो ब्लड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में जो क्योर होगा वो थोड़ा लेट होगा उसकी कमी की वजह से, ठीक। दूसरा ब्लाइंडनेस, गंजापन की शिकायत बन सकती है, और आपको डर्मेटाइटिस डिजीज भी हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट आपका द फर्टिलिटी ऑर्गन्स ऑफ मैन एंड वुमेन बिकम डिफेक्टिव, जो मैन होता है और जो वुमेन होती है उसके जो फर्टिलिटी ऑर्गन्स होते हैं जैसे वेजाइना, पेनिस, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों।
ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अडल्ट को तो 15 से 20 mg लेना चाहिए, इन्फेंट को 3.5 मिलीग्राम, चिल्ड्रन को 10 से 15 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 20 से 25 मिलीग्राम पर डेली। ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, अगर किसी बच्चे को क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। आपको चैनल को लाइक करना है, सब शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ये और बच्चे को भी इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। और आपको एक और करना है कि आपको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना है वीडियो को, ताकि उनको भी ये पता चलता रहे। तो मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।